मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है प्यार का रिश्ता तोड़ें या नहीं, इस उलझन का अंत कैसे करें। ये उलझन पति पत्नी के रिश्ते में या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हो सकती है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की बात किसी और वीडियो में करूँगा। आज हम उस प्रेमी और प्रेमिका को ले रहे हैं जो जीवन साथी बनने की चाह मन में रखते हैं। दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता बने हुए कुछ महीने कुछ साल बीत चुके हैं। फिर दोनों में से किसी एक के मन में उलझन पैदा हो जाती है। क्या इस प्रेम के रिश्ते को आगे बढ़ाना उचित है? क्या मेरा प्रेमी या प्रेमिका उचित जीवन साथी, सुख दुख का साथी बनने के लायक है या नहीं? पहले प्रेमिका का उदाहरण लेते हैं। उसके मन में ये बात पैदा हो गई है कि शायद ये रिश्ता, प्रेम का रिश्ता आगे जारी रखना मेरे हित में, मेरे भविष्य के सुखों के हित में नहीं होगा। ये आज का वीडियो प्रेमिका के मन की उलझन के अंत करने के विषय से ही जुड़ा हुआ है। मेरे देखे प्रेमिका को जो भी फैसला करना है वो इन दो बातों का ध्यान रख के करे, जिसकी की चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूँ। पहली बात, उन कार्यों को, उन अनुभवों को ध्यान में रखकर कही जा रही है जो रिश्ते में, प्रेम के रिश्ते में खरखराहट पैदा करते हैं, दिलों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं, एक बीज बोते हैं आपसी मनमुटाव का। हम सब समझते हैं कि प्रेम के रिश्ते में नोक झोंक होती रहती है, खट्टी मीठी बातें घटती रहती हैं, लेकिन ये जिस बात को मैं आज फोकस में लेके आ रहा हूँ वो उससे ज़्यादा गहरी दिल को, दिमाग को प्रभावित करती है। दोस्तों, इस प्रेमिका के दिल में कभी अपने प्रेमी की किसी बात को लेकर, किसी एक्शन को लेकर अगर गहरा दुख पैदा हुआ है, गहरे डर का भाव पैदा हुआ है, गहरी चिढ़ का, अपने आत्मविश्वास को खोने का अगर भाव पैदा हुआ है, उसके किसी कर्म से, उसकी किसी बात से, कुछ देखकर, तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे प्रेमिका को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए आगे का फैसला करने से पहले। ऐसी कोई बात, कोई एक्शन जो उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दे, आंखों से आंसू बहाने को मजबूर करे, खुद को बहुत अकेलापन का एहसास कराए, उसके कॉन्फिडेंस को डगमगाए, भविष्य के जो सपने हैं उनको चकनाचूर करे, कोई गहरे डर का भाव पैदा करे, अपने ऊपर से विश्वास सा खो जाए उसका, उसके अपने प्रेमी के एक्शन को देखकर, उसकी किसी बात को सुनकर, देखकर। ये घटना अगर एक दो बार से ज़्यादा हो जाती है, गहरे दुख की, गहरी चिंता की, गहरे मन मुटाव की, जो पूरे उसके वजूद को, दिल को, दिमाग को, शरीर को, नींद को, भोजन को, सबको अस्त व्यस्त कर दे, तो उसे ध्यान में रखकर उसे आगे का फैसला करना होगा। अब यही बात प्रेमी के ऊपर भी लागू होती है। प्रेमिका की किसी हरकत से, किसी बात से, उसके व्यवहार को देखकर, हाव भाव को देखकर अगर प्रेमी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता हो, वो अपनी नज़रों में गिरता हो, समाज की नज़रों में गिरता हो, अन्य दोस्तों की नज़रों में गिरता हो, कभी गहरा दुख हुआ हो, दिल को गहरी चोट पहुँचे अपनी प्रेमिका के व्यवहार से, एक्शन से, हाव भाव से, तो उसको भी सोचना चाहिए कि इस रिश्ते को आगे जारी रखना ठीक होगा या नहीं। मैं क्यों इस तरह के अनुभव में को ध्यान में रखकर आगे का फैसला करने की बात पर जोर दे रहा हूँ? दोस्तों, जो चीज़ एक बारी आपके दिल दिमाग की सुख शांति को नष्ट कर सकती है, समय में जो एक बारी घट जाता है उसकी पुनरावृत्ति, उसका बार बार होना निश्चित होता है। तो वो रिश्ता जो आपके वजूद को हिलाकर रख दे, वो आपकी ज़िंदगी को भी तबाह कर सकता है कल को। तो इसको ध्यान में रख के प्रेमी या प्रेमिका फैसला करे कि इस प्रेम के रिश्ते को आगे जारी रखना उचित होगा, हित में होगा या नहीं। अब दूसरे पॉइंट को लेते हैं मित्रों। आपसी नोकझोंक चलती है दोनों के बीच में, रूसना मनाना चलता है, नाराज़गी 1 2 3 4 दिन खिंच जाती है, लेकिन एक जो साधारण सी जिंदगी है प्रेमी और प्रेमिका की, उस जिंदगी में क्या कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसे पल आते हैं जब समय को पंख लग जाते हों, जब हमारे खुशी के, जो खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, प्रसन्नता से, हंसने से, मुस्कुराने से पूरा वजूद दोनों का आपस में खिल जाता हो, ऐसे पल आते हैं कि नहीं? ये दूसरा पॉइंट है जो इस बात पे फोकस कर रहा है
कि अगर ऐसे पल आते हैं तो फिर इस रिश्ते का भविष्य, प्रेम के रिश्ते का भविष्य उज्जवल है। दिलों के बीच में जो प्रेम की एक जोड़ है वो बहुत मजबूत बना रहने वाला है। बस यहाँ ध्यान में रखने वाली बात एक ही है प्रेमी और प्रेमिका के लिए, ये जो खुशी है, ये इसमें घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे कारण ये खुशी मैं दूसरे को दे रहा हूँ, या ये एक फ़ायदे नुकसान का एंगल नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, मेरे को कितने गिफ्ट दिए जा रहे हैं, मेरी बातों को कितना दूसरा इंसान मान लेता है बिना किसी झगड़े के। ये स्वार्थी इंटरेस्ट में वहाँ जो एक दिलचस्पी होती है आदमी की, उसको ध्यान में लेकर ये फैसला नहीं करना चाहिए। ये फैसला जो मन को, दिल को, दिमाग को पुलकित कर जाता है आपसी व्यवहार के कारण, ये एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए करना चाहिए। वो जो दिल में एक उमंग का, उत्साह का भाव बढ़ता है कि आज हमारी मुलाकात होगी, आज हम कुछ समय साथ साथ बिताएंगे, एक दूसरे की आंखों में झांकते ही जो एक पूरी झंझनाहट प्रेम की लहरों की, खुशी की लहरों की पूरे वजूद के अंदर फैल जाती है, उसको ध्यान में रखकर करना होता है कि हाँ, हम दोनों का भविष्य सुरक्षित है, प्रेम पूर्ण है, रस से भरा हुआ है। जब समय के बीतने का पता भी ना लगे, जरूरी नहीं है कि कुछ काम कर रहे हैं दोनों इंटरेस्टिंग, जरूरी नहीं है कि बहुत हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं, बस एक दूसरे का साथ, एक हाथों को पकड़ के बैठना, कभी कभी बहुत ही प्यार के भाव से एक दूसरे की आंखों में झांक लेना, कभी छूकर अपने प्रेम को प्रकट करना, हृदय को अगर वो पुलकित कर रहा है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। कितने भी मनमुटाव होते रहें, ये प्रेम का रिश्ता अपनी जगह मजबूती से अडिग जमा रहेगा। वक्त के साथ साथ दोनों को बहुत ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, एक के बाद एक चुनौतियां आएंगी जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन ये जो पुलक है, ये जो प्यार का एहसास है, ये जो एक प्रसन्नता है दिलो दिमाग को छूती हुई, खून के साथ बहती हुई, ये जब तक कायम है और आज की तारीख में मौजूद है तो फिर ये आसानी से अपनी जड़ें नहीं छोड़ती है। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। उलझन का अंत या तो अलग होकर या जिंदगी भर साथ रहने का एक पक्के निश्चय के साथ उलझन का अंत अवश्य हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए, तो इसे अपने करीबी लोगों से शेयर करें, अपनी राय से मुझे अवगत कराते रहें। किसी नए विषय पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बताएं। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसे भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद।